साथियों, मैं आज आया हूँ हमारे स्नेही श्री दालमिया जी के साइट पे। ये खेत यहाँ इनका पुराना है, लेकिन यहाँ कुछ करते नहीं थे, इसलिए यहाँ कुछ खड़ा हो सकता है कि ये देखने के लिए यहाँ आया है। लेकिन यहाँ आने के बाद पिछले कुछ सालों से मैं एक बात बार बार जता रहा हूँ आपको कि हवा के नमी की। तो यह हवा के नमी का मुद्दा कितना गंभीर है, ये मैं फिर से आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि अभी दिसंबर महीना चल रहा है, ये पूरा ओस का महीना होता है, पूरी जिधर उधर हवा में नमी होती है। हम घास में से चलते हैं तो हमारे कपड़े गीले होते हैं। लेकिन देखिए अब ये सब पूरा पहाड़ी जंगल एरिया है, देखो इधर पहाड़ दिख रहे हैं आपको, तो ये पूरा जंगल एरिया है। लेकिन ये जंगल एरिया होते हुए भी यहाँ पे देखेंगे अभी दिसंबर महीना चल रहा है तो भी ज़मीन को क्रैक जा रही है। ये इस एरिया में कभी होता नहीं था, ये यहाँ पे क्रैक जा रही है, यानी हवा ज़मीन का पानी भी निकाल ले रही है। पहले उल्टा होता था ये कि हवा का पानी ज़मीन निकाल लेती थी, इसलिए इसको क्रैक नहीं जाती थी। लेकिन अभी यह हवा की नमी ख़त्म होने के कारण यही प्रोसेस उल्टी हो रही है। ये एक मुद्दा। दूसरा, ये आप देखेंगे कि अभी दिसंबर महीना होकर भी यहाँ पे बिल्कुल गीलापन नहीं है, पूरा सूखा हुआ है। तो जैसा मेरे कुछ आर्टिकल में भी मैंने कहा है कि हवा के नमी का परिणाम केवल खेती पे नहीं होता है, ये फसल के ऊपर तो होता ही है, लेकिन सभी सजीव सृष्टि के ऊपर होता है। हमें श्वासोच्छ्वास करने के लिए भी हवा के नमी की ज़रूरत होती है। जैसे सभी सजीवों के लिए 2-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रकाश, हवा, पानी, अंधेरा। उसमें से ही एक था हवा की नमी। लेकिन ये हवा की नमी जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम बढ़ते जा रहे हैं, वो दिन ब दिन कम होते जा रही है। अगर हम खेती का विषय है इसलिए मैं खेती के बारे में समझा रहा हूँ कि अगर खेती करना है तो हवा में नमी अपने को कृत्रिम पद्धति से करना पड़ेगा, अन्यथा हमारी फसल नहीं आएगी। क्योंकि फूल से, मैंने पहले भी कहा है कि फूल से फल बनने के लिए हवा में करीब 40% से ऊपर नमी की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी पूरा सूखा हुआ है, इसलिए पेड़ भी देखिए कैसे सूखे। अभी केवल दिसंबर महीना चालू है, वास्तविक ये सब फ्रेश दिखना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है। हवा के नमी के कारण हवा में जो धूल रहती है वो धूल पहले नीचे बैठ जाती थी, धूली के कण जो होते थे वो नीचे बैठ जाते थे, सेटल डाउन जिसको कहते हैं हम होते थे। लेकिन अभी वो नहीं होने के कारण वो हवा में तैर रहे हैं, और फिर जैसे ये पत्ते हैं, वृक्षों के पत्ते हैं, इसके ऊपर आके बैठ रही है, ये पत्तों के ऊपर धूल बैठने का। अब वहाँ पे इधर आप उधर एक केले का बड़ा झाड़ है, देखो अभी केले के पत्तों पर से तो पानी नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन पूरा सूखा हुआ है, वो देखेंगे पूरे मुरझा गए हैं वो, और उसके ऊपर धूल बैठ गई है। अब ये धूल बैठने के कारण होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है उसको बाधा निर्माण होती है, और पूरा अन्न तैयार करने का, भोजन तैयार करने का काम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ही होता है। उसमें बाधा आती है, अन्न भोजन तैयार नहीं होता है पौधे का, तो उसका परिणाम हमारे फसल के उपज पे होता है। तो ये जो एक गंभीर बात है उसके तरफ हर किसान, सभी मनुष्य प्राणियों ने, सजीवों ने देखने की ज़रूरत है। ये दिखाने के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो कृपया सभी किसान भाई इसके ऊपर ध्यान दें। अब इसके ऊपर इलाज क्या है, तो उसके ऊपर एक ही इलाज है, वो है एयर इरिगेशन। हवा में नमी तैयार करो, जो मेरी पेटेंटेड कंसेप्ट है ये हवा निषेचन, जिसको हिंदी या संस्कृत में शब्द है एयर इरिगेशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो उसका उपयोग करके आपको इसको सुधारना पड़ेगा, ना कि ये दवा डालो, खाद डालो, इसके स्प्रे करो, उसके स्प्रे करो। इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियोज़ भी है, वो भी आप कृपया देखें। धन्यवाद।